राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी को। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है संस्कार। जी हाँ, हमारे बच्चों में संस्कार आने का माध्यम आखिर होता क्या है, उसी बात पर आज हम छोटी सी चर्चा करेंगे। देखिए, कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हम अपने बच्चों का एडमिशन बड़े और महंगे स्कूल में कराएंगे तो हमारे बच्चे बहुत ही संस्कारी बनेंगे, मगर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बच्चों में संस्कार जिस घर में बच्चा रहता है उसी घर के माहौल से आते हैं। महंगे स्कूलों में उच्च स्तर की शिक्षा तो मिल सकती है, मगर संस्कार नहीं। अब देखिए, हम सोचते हैं कि हम खुद ही अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे। छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हम अपने बच्चों को बोलते हैं, बेटा झूठ बोलना गलत बात है, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना बुरी बात होती है, झूठ बोलने से गॉड सजा देते हैं, जो इंसान झूठ बोलता है वह अच्छे इंसान नहीं होते हैं। तो क्या आपको लगता है कि हमारे ऐसा कहने से आपका बच्चा ये बात मानेगा कि झूठ बोलना गलत बात है? एक छोटी सी बात से समझते हैं। बच्चे के पापा सोफे पर बैठे हैं और बच्चा भी वहीं खेल रहा है, और पापा का कॉल आ जाता है। पापा फोन उठाते हैं और कहते हैं कि आज मैं घर पर नहीं हूँ। बच्चे ने तुरंत नोट किया कि पापा ने झूठ बोला, पापा घर पे हैं, मगर पापा ने बोला मैं घर पर नहीं हूँ। बच्चे का माइंड सेट, मतलब झूठ बोलना गलत बात नहीं है। इसी तरह के हजारों झूठ हम दिन में बोलते हैं बच्चों के सामने। जो बच्चा छोटा होता है, हम ये सोचते हैं कि बच्चा तो छोटा है, इसे कुछ नहीं पता, हम इसके सामने जो मर्जी बात कर सकते हैं, इसको क्या मालूम। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो छोटा बच्चा होता है वो माता पिता की हर हरकत को नोट करता है। वो उन्हीं से सब कुछ सीखता है। जो माता पिता करेंगे वही बच्चा करेगा, क्योंकि बच्चा बोलने से नहीं सीखता है। आप दिन भर उसको बोल बोल कर जितना मर्जी समझाइए, वह समझने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चा सिखाने से नहीं सीखता है, बच्चा देखने से सीखता है। जी हाँ, जैसा बच्चा घर के माहौल को देखेगा वैसे ही संस्कार बच्चे में खुद ब खुद आते चले जाते हैं। अगर हम घर के सामान को फैला कर रखेंगे, इधर उधर रखेंगे, कहीं पर शूज पड़े हैं, कहीं पर बुक्स पड़ी हैं, कहीं पर बर्तन पड़े हैं, चद्दर बिखरी पड़ी है, सोफे के कवर टेढ़े मेढ़े हैं, और बच्चा घर के इस माहौल को अगर देखेगा तो हमारा बच्चा भी वैसा ही बनेगा। अगर हम घर को व्यवस्थित ढंग से रखेंगे तो बच्चा भी अपनी चीजों को अच्छी तरह से व्यवस्थित ढंग से रखेगा। अगर हम ये बच्चों से चाहते हैं कि कल को हमारे बच्चे हमारी इज्जत करे, हमसे अच्छा व्यवहार करे, हमसे रूडली न बोले, तो हमें अपने बड़ों का सम्मान करना होगा। अगर हम अपने माता पिता का सम्मान करेंगे तो हमारे बच्चे देख रहे हैं कि मेरे मम्मी पापा, मेरे दादाजी का, मेरी दादी जी का और मेरे नाना नानी का कितना मान सम्मान करते हैं, तो वो खुद ब खुद हमारा मान सम्मान करेंगे। लेकिन अगर हम अपने बड़ों की इज्जत नहीं करते हैं तो हमें अपने बच्चों से भी कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी रिस्पेक्ट कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उन बच्चों ने अपने माता पिता को देखा है कि मेरे दादा दादी की, मेरे मम्मी पापा बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो ये बात ठीक है, हमें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। अब देखिए, अगर हम कुछ और हैं और हम अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो कुछ और बने, तो भैया ये तो होने वाला नहीं है। अगर हमें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने हैं तो उस संस्कारों में, उन चीजों में, उन संस्कारों में, उन बातों में हमें पहले खुद को ढालना होगा। जब बच्चे हम में वो आदतें देखेंगे तो हमें उनको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ब खुद बच्चों में आ जाएंगे। अब एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम गली में बच्चे का हाथ पकड़ के जा रहे हैं, छोटा बच्चा है हमारा, बच्चे के साथ हम जा रहे हैं, रास्ते में मंदिर आता है। मैंने मंदिर को देखा तो मैंने हाथ जोड़े और सर झुकाया।
हमें बच्चे ने देखा, मैंने बच्चे को नहीं बोला कि बेटा हाथ जोड़ो सर झुकाओ, नहीं, बच्चे ने मुझे ऐसा करते हुए देखा है। तो बच्चा खुद ब खुद कि मेरे मम्मी पापा ने ऐसा किया है, वो खुद ब खुद हाथ भी जोड़ेगा, सर भी झुकाएगा, उसको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह हर चीज़ की बात होती है, जो चीज़ हम बच्चों के सामने करेंगे बच्चे खुद ब खुद उन्हें करने लग जाएंगे। अगर हम गाली गलौज करेंगे और बच्चों को बोलेंगे कि गाली देना बुरी बात है, तो क्या बच्चा ये मानेगा कि गाली देना बुरी बात है? नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि आपको बच्चे ने गाली देते हुए देखा है। जो बच्चा देखेगा वही बच्चा करेगा। इसीलिए हमें अपने बच्चों को दिखाने की ज़रूरत है, सिखाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे संस्कार अगर बच्चों में डालने हैं तो पहले उन संस्कारों को अपने में डालिए, उन संस्कारों में पहले खुद को डालिए। हम अगर संस्कारी होंगे तो ही हमारे बच्चे संस्कारी बनेंगे। हम एक और गलती करते हैं, ये घर घर की कहानी है। जब बच्चे 2, 3, 4 साल के होते हैं, 5 साल के होते हैं, हम सोचते हैं इन्हें कुछ नहीं पता है और हम पड़ोसियों की, रिश्तेदारों की चुगलियां करने आपस में बैठ जाते हैं। आपस में मम्मी पापा खुद ही चिल्लम चिल्ला पेरेंट्स करते रहते हैं। एक बात ध्यान रखना कि अगर बच्चे की मम्मी पापा पर चिल्ला रही है तो बच्चा ये देख रहा है कि मम्मी ने पापा पर चिल्लाया है, इट मीन्स ये ठीक बात है। तो बड़ा होकर बच्चा भी पापा पर चिल्लाएगा। और अगर पापा ने मम्मी पर चिल्लाया है तो बच्चे ने वो भी देखा है कि पापा ने मम्मी पर चिल्लाया है, इट मीन्स ये ठीक बात है। तो बड़ा होकर बच्चा भी मम्मी पर चिल्लाएगा ही चिल्लाएगा। इन चीजों से वो बच नहीं सकते हैं क्योंकि उनके घर का माहौल ही ऐसा है। तो बच्चों को अगर संस्कारी बनाना है तो अपने घर के माहौल को बदलिए। सबकी चुगलियां लेकर हम घर में बैठ जाते हैं, ये ऐसा है, वो वैसा है, वो ऐसा है। भाई बच्चों के सामने ऐसी बातें मत कीजिए। अगर आप बच्चों के सामने ऐसी बातें करोगे तो हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप देखिए जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो इंसान तो वहां पर सुन नहीं रहा है। सुन कौन रहा है? हमारा बच्चा। बुरा प्रभाव किस पर पड़ रहा है? हमारे बच्चे पर। तो हम क्यों ऐसी बातें करते हैं जिससे हमारे बच्चे का भविष्य खतरे में पड़ता है? वो एक अच्छा इंसान बनने से वंचित रह सकता है हमारी इन हरकतों की वजह से। अगर हमें किसी की, वैसे तो देखिए किसी की बुराई करनी नहीं चाहिए किसी को भी, लेकिन अगर किसी से मन मुटाव है और हमारा बहुत मन है किसी की चुगली चपाटी करने का, तो हमें इसका तरीका एक अपनाना चाहिए कि हमें अलग रूम में बैठकर बच्चे से अलग होकर इन बातों को करना चाहिए। जितना मर्जी भला बुरा फिर आप बोल सकते हैं, लेकिन वो बातें बच्चों को नहीं सुनाई देनी चाहिए। क्योंकि देखो जो मन में बातें होती है वो भड़ास तो हमें कहीं ना कहीं निकालनी होती है, तो वो घर में हम आपस में बात करके ही निकालते हैं। और हम ये भूल जाते हैं कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और वो बच्चे हमारी सारी बातें सुन रहे हैं। कई मेरी बहनों की आदत में, मेरी बड़ी बहनें, छोटी बहनें, सबकी आदत क्या होती है? अपने घर पे फ़ोन लगाएगी, अपनी दादी की चुगली, अपनी बुआ की चुगली, अपनी नंद की चुगली, अपने पति की चुगली करती रहती है। अब ये देखिए कि अगर एक लड़की अपने सास ससुर की चुगली अपने घर पे करेगी तो वो बच्चा सुन रहा है कि मेरे दादाजी, मेरी दादी जी अच्छे नहीं हैं, तो वो बड़ा होकर क्या ही इज्जत करेगा अपने बड़ों की। जब वो दादा दादी की इज्जत नहीं करेगा तो वो नाना नानी की भी इज्जत नहीं करेगा, क्योंकि उसमें संस्कार ही नहीं है बड़ों की इज्जत करने की। तो देखिए अपने बड़ों की इज्जत कीजिए, माँ बाप की खूब खूब रिस्पेक्ट कीजिए, उनकी दुआएं बटोरिए। जिस घर में माता पिता खुश रहते हैं, हमारे बड़े खुश रहते हैं, वहां पर ना तो कोई वास्तु किसी का कुछ बिगाड़ सकता है और ना ही कुछ और ग्रह कोई कुछ बिगाड़ सकता है। जिस घर के बड़े, जिस घर में माता पिता हंसते रहते हैं, वो दिल से खुश होते हैं, वो तो अच्छी से अच्छी बलाएं, जो बद्दुआएं होती है वो भी हट जाती है हमारे सर से, वो आशीर्वाद बन जाती है।
कोई वास्तु कुछ नहीं बिगाड़ सकता है अगर घर में माता पिता खुश हैं तो। क्योंकि देखिए माता पिता अगर खुश है तो भगवान कहते हैं हमारी पूजा करने की जरूरत ही नहीं है। अपने घर में माता पिता को खुश रखिए। जब तक माँ बाप है भगवान की पूजा करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आप अगर अपने माता पिता की सेवा करोगे, अपने सास ससुर की सेवा करेंगी लड़कियां, तो फिर भगवान ये कहता है कि जब तक माँ सास ससुर जिंदा है तब तक भगवान मेरी पूजा करने की जरूरत नहीं है, इनकी पूजा करो तो मैं अपने आप ही खुश हो जाता हूँ। देवी देवता खुद ब खुद उस घर में वास करते हैं जिस घर के माता पिता, जिसके सास ससुर खुश होते हैं। इसलिए अपने बड़ों का खूब खूब आशीर्वाद बटोरिए, खुश रहिए, अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, उनके सामने अच्छी अच्छी बातें कीजिए, घर का माहौल खुशनुमा बनाइए, ऊंची आवाज में चिल्लम चिल्ला बच्चों के सामने ना करें, ताकि घर का माहौल एक अच्छा बन सके और हमारा बच्चा एक संस्कारी बच्चा बन सके। बच्चे को संस्कारी बनाने में माता पिता का सबसे बड़ा रोल होता है। जैसा बच्चे के माता पिता करते हैं, अगर माता पिता जल्दी उठेंगे तो बच्चे भी जल्दी सुबह उठेंगे, माता पिता ही देर तक सोएंगे तो बच्चे भी देर तक सोएंगे। और जैसी आदत माता पिता बच्चों को डाल देते हैं वो जिंदगी भर उनके साथ रहती है। तो अपने बच्चों का भविष्य बिगाड़िए मत, उन्हें उनका भविष्य को संवारिए ताकि वो बड़े होकर एक अच्छे और संस्कारी इंसान बने और आपकी वो सेवा करे, आपको सुख दे। आप भी अपने बड़ों की सेवा कीजिए, फिर आपके बच्चे भी आपकी सेवा करेंगे। तो इसी के साथ जय श्री कृष्णा, जय श्री राधा।